जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं ऑल इन वन पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अभी एक चौंकाने वाली हमारे पास न्यूज़ आई है, जिसमें बताया गया है कि आपका जो है वैकेंसी था, आप फॉर्म फिलअप किए, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम होने के बाद आपका जो है सिलेक्शन भी हुआ। इतना कॉम्पिटिशन को क्रैक करने के बाद आपका सिलेक्शन हुआ। जब आपकी जॉइनिंग की बारी आई तो विभाग कह रहा है कि हमारे पास वैकेंसी खाली नहीं है। अब दोस्तों इसमें स्टूडेंट का गलती है या विभाग का गलती है, ये बताइए। आप लोग खुद कमेंट करके बताइए। जब कह दिया जाता है, एडवर्टाइज निकाला जाता है कि 450 सीट है, तो 450 सीट हम क्या समझते हैं? खाली है। अब इसमें दिक्कत ये नहीं हुई है, दिक्कत ये हुई है कि वैकेंसी जो है इसमें मैक्सिमम कैंडिडेट जो मतलब समझ गए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल होने के बाद अब अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, उससे पहले क्या किया वो लोग रिजाइन दे दिया। लगभग 150-200 कैंडिडेट यहाँ पे जो है रिजाइन दे दिया है और इस नौकरी को ज्वाइन करने के लिए आया है। जब ज्वाइनिंग करने का नौकरी का प्रशस्ति पत्र मिलता है, जो अपॉइंटमेंट लेटर कहते हैं, वही नहीं मिल रहा है। अब ये नौकरी सरकारी भी छोड़ के आए हैं और प्राइवेट भी छोड़ के आए हैं। ये क्या चल रहा है हमारे देश में? ये एमपी केवीसीएल इंदौर डिवीजन, इंदौर का जो है एमपी पीजीसीएल जिसको कह सकते हैं, उसमें ये हुआ है। बिजली विभाग का जो है ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट पर 350 की वैकेंसी थी, ठीक है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल कंप्लीट हो जाता है तो आप ज्वाइनिंग का इंतजार करेंगे। आप जहां भी कहीं कंपनी वहां से नौकरी छोड़ के आ जाते हैं, अपना ज्वाइनिंग डेट कंफर्म कर लेते हैं, या बीएचपीसीएल ही कहीं भी हो। इसमें भी हुआ है बहुत चीज, लेकिन बीएचपीसीएल तो ज्वाइन करा लिया है। लेकिन एमपी का जो ये मामला है, हम आपको स्क्रीन पे यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। ये स्क्रीन पे जो लगा रहे हैं, ये एक मामला बहुत सेंसिटिव मामला है। अगर मान लीजिए कल कोई लड़का सरकारी नौकरी छोड़कर आ रहा है, प्राइवेट नौकरी छोड़ लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सरकारी नौकरी छोड़कर वो आ रहा है अपने घर के चलते या कोई भी रीजन के चलते या पैसा के चलते, अब उनको जो है दर दर भटकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो नौकरी है ही नहीं। कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ है, उसके बाद 200 कैंडिडेट को यहाँ पे सीट दिया। 150 कैंडिडेट को अभी भी जो है यहाँ पे घुमा रहा है। 150 कैंडिडेट के लिए बोल रहा है कि नौकरी नहीं है, पद खाली नहीं है। भाई तब जब जब वैकेंसी थी तो आपने लिया जो था, इस चीज को तो आपने कभी कोशिश किया ही नहीं था। और जब आपने ये कोई चीज को कोशिश किया ही नहीं था तो फिर वैकेंसी को निकालने का क्या मतलब हो जाता है? अगर डिपार्टमेंट इस तरह का करेगा तो फिर कैसे होगा? विद्यार्थियों पर क्या होगा असर? डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए कि जो है इस तरह का कारनामा ना करे, बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ ना करे। अगर आपके पास रिक्ति होती है तो बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं। अब मान लीजिए सीट रहती है 100, वैकेंसी मतलब फॉर्म फिलअप होता है 10,000। अब उस कैंडिडेट को क्या होगा सर, जो नौकरी छोड़ के दूसरा नौकरी में जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ विभाग कह रहा है कि आपका वैकेंसी जो है यहाँ पे खाली है ही नहीं। ये बहुत गंभीर सेंसिटिव मामला है। जो कैंडिडेट नौकरी छोड़ के आए हैं, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, अच्छी खासी वेतन को छोड़ के आए हैं, अब वो दर दर भटके, क्योंकि जो उनके पास कोई दूसरा नौकरी है ही नहीं। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं कि नौकरी छोड़ देते हैं आगे बढ़ने के चक्कर में। सर हमें ये मिल जा रहा है, हमें वो मिल जा रहा है, हमें घर मिल जा रहा है, हमें ये मिल जा रहा है, चलो हम चलते हैं। लेवल 6 का, लेवल 5 का पोस्ट पे आराम से चले जाते हैं लोग, लेवल 1 में रहते हैं तो। लेकिन अब वो जो है अब दर दर भटकेंगे। इसमें सीधा सीधा सिस्टम पे सवाल उठना चाहिए, सिस्टम के खिलाफ आवाज उठना चाहिए कि जब आपके पास वैकेंसी रहती है तभी तो कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करते हैं। अगर वैकेंसी नहीं है तो कैंडिडेट फॉर्म फिलअप क्यों करेंगे? इस सारे अधिकारी पे, सारे कंपनी पे जो है एक्शन होना चाहिए। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, एमपी सरकार से, कि इस पे कड़ी से कड़ी एकदम एक्शन लीजिए। ये जो कैंडिडेट का यहाँ पे जो है नौकरी के लिए अभी प्रोटेस्ट कर रहा है, अभी आप जस्ट के देख सकते हैं इंदौर में प्रोटेस्ट चल रहा है कि जो है 150 कैंडिडेट कहीं ना कहीं नौकरी छोड़ के आए हैं, अब वो जो है यहाँ पे कैसे ज्वाइन करेंगे? तो सिस्टम पे सवाल उठना चाहिए। सिस्टम जो है यहाँ पे बेकार चल रहा है। ऐसे में तो कल मान लीजिए कोई लड़का नौकर मान लीजिए इस चीज को छोड़कर फिर दूसरा जगह जाना चाहता है तो फिर वो तो नहीं हो पाएगा, भरोसा उठ जाएगा। सिस्टम इस तरह का लापरवाह रहेगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों मैं ये आपको वीडियो इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ कि जो कैंडिडेट नौकरी छोड़ के दूसरा नौकरी में जाते हैं वो सावधान हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, क्योंकि कल अगर कुछ होती है तो जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे और कोई नहीं होगा। दर दर भटकिएगा। अभी नौकरी है
तो नौकरी का मजा लीजिए, लेकिन अगर नौकरी छोड़ के दूसरा नौकरी में जाते हैं तो सिक्योर कर लीजिए कि आपका ज्वाइनिंग वहाँ पे हो जाएगा 110%, तब आप नौकरी छोड़िए। नहीं तो बीच में लटक जाइएगा तो फिर कुछ नहीं यहाँ पे होने वाला है। मैं बस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ, सिस्टम के प्रति जो है ये गलत दुर्व्यवहार किया जा रहा है बच्चों के साथ, ये नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का व्यवहार किया जाएगा सिस्टम को, तो कैसे यहाँ पे जो है बच्चे यहाँ पे विश्वास करेंगे कि हमारे पास अभी मान लीजिए एक अनुमान के अनुसार एनसीएल में इतना सीट है, कल डिपार्टमेंट बोल दे सीट कम हो गया, चलो ठीक है। मान लीजिए कल ज्वाइनिंग ही आप नहीं कराइएगा तो फिर आपका कैंडिडेट जो जिसका रिजल्ट हुआ उसका जो उम्मीद है वो तो टूट जाएगा, वो तो हमेशा बिखर जाएगा। अब आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा। अगर कुछ भी हो सकता है तो मदद आपके प्रति करेंगे, लेकिन बहुत सारे दोस्त हमें कमेंट किया था तो मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाए। नौकरी रहने के बावजूद भी जो है यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है और नहीं रहता है तो भी प्रॉब्लम होती है और रहने के बाद चेंज करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, सिस्टम के प्रति आवाज़ उठाइए, सिस्टम बहुत करप्ट होने वाला है। ये सिस्टम बहुत घटिया हो गया है, एमपी में ये आपको देखने को मिल रहा है। हो सकता है कल राजस्थान और बिहार में भी देखने को मिल जाए। और स्टेट जेईई जो है बहुत खतरनाक जेईई हो चुका है। आप पीएसयू में जाते हैं तो पैसा कम रहता है, स्टेट में जाते हैं तो पैसा ज़्यादा रहता है, फैसिलिटी खत्म रहता है। आप बिल्कुल पीएसयू को ज्वाइन कीजिए, मेरा एक ही सजेशन है कि आप पीएसयू ज्वाइन कीजिए, अपना फैसिलिटी को लीजिए, खाइए पीजिए, मौज कीजिए और नौकरी कीजिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट कीजिए।